और अब जयपुर से खबर, जहां राजस्थान से पहली बार एसी ट्रेन से निशुल्क तीर्थ यात्रा पर जाएंगे वरिष्ठ नागरिक। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज हरी झंडी दिखाएंगे। राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का दुर्गापुरा स्टेशन से शुभारंभ होगा। वरिष्ठ नागरिकों की रामेश्वर और मदुरई की तीर्थ यात्रा का आगाज होगा। राजस्थानी कला संस्कृति से सजी ये ट्रेन दिखेगी। पैलेस ऑन व्हील्स से भी भव्य ये ट्रेन होने वाली है। तीर्थ यात्रियों को दिया जाएगा तुलसी माला और पटवस्त्र। विशेष ऐप से यात्रियों को स्टेशन पहुंचने की सूचना भेजी जाएगी। राज्य सरकार का लक्ष्य है 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को एसी ट्रेन से तीर्थ दर्शन कराना है। तो राजस्थानी कला संस्कृति से सजी ये ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स से भी भव्य दिखेगी। जब भी पैलेस ऑन व्हील्स को देखते हैं तो मुझे लगता है जो आम नागरिक हैं उनके मन में यही ख्याल आता होगा कभी ऐसी ट्रेन में सफ़र करने का मौका मिले। लेकिन राजस्थान सरकार की इस अनूठी पहल से तमाम जो वरिष्ठ नागरिक हैं एसी ट्रेन से निशुल्क तीर्थ स्थानों पर जा पाएंगे। और आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। और ये जो तस्वीर आप फिलहाल देख रहे हैं ये उसी ट्रेन की तस्वीर है जो वाकई भव्य नज़र आ रही है। और आज सीएम भजन लाल शर्मा इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और एसी ट्रेन से निशुल्क यात्रा पर जाएंगे तमाम वरिष्ठ नागरिक। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह, देखिए वाकई राजस्थान सरकार की अनूठी पहल है और जब भी पैलेस ऑन व्हील्स को लोग देखते हैं तो उनके मन में यही ख्याल आता है कि ऐसी ट्रेन में कभी सफ़र करने का मौका मिले। लेकिन ये वाकई अनूठी पहल है जिससे उन तमाम लोगों को, खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों को, ये महसूस करने का मौका मिलेगा हम भी खास हैं और हमारे लिए भी खास इंतजाम है। देखिए, बिल्कुल आपने बड़ी बात कही है, खास होने का मौका, खास होने का अनुभव। क्योंकि इस उम्र के पड़ाव में एक ये भी दिक्कत कई बार आती है, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, अपनेपन का अभाव लगता है, या उनको लगता है कि परिवार वाले हमारी सुध नहीं ले रहे हैं, समाज भी हमको वो स्थान नहीं दे रहा है। तो ऐसे में आपने ठीक कहा, इस तरह का भाव कई बार इस उम्र में आ जाता है। लेकिन भजनलाल सरकार ने न केवल उनको खास माना है बल्कि उनको बेहद अहम भी माना है। इसी कड़ी में जो उम्र के इस पड़ाव में वरिष्ठ नागरिक धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छा होती है अपने कुछ धार्मिक स्थल वहाँ जाएं, इसी कड़ी में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस घोषणा के तहत इसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। और आज जो ट्रेन जाएगी वो बिल्कुल खास रहेगी, क्योंकि राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटन ट्रेन में सफर करेंगे। ये बिल्कुल तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है ट्रेन। तमाम उनको फ्री सुविधाएं दी जाएंगी, चिकित्सा की फ्री सुविधा उनको दी जाएगी, भोजन उनका फ्री रहेगा। और इस दौरान उनके लिए अलग से टीम रहेंगी, जिससे हर जो यात्री हमारे जा रहे हैं, वरिष्ठ नागरिक जो जा रहे हैं यात्रा के लिए, उनकी देखभाल की जाएगी। और ऐसा ही नहीं, खासकर इस ट्रेन को अपनी राजस्थानी संस्कृति से सजाया गया ताकि यात्रा के दौरान राजस्थानी संस्कृति का भान हो, राजस्थानी संस्कृति हमारे मतलब गौरव का पता लगे। कई जो डिब्बे हैं उनको इस तरह सुसज्जित किया गया है जिसमें राजस्थान की प्रकृति और संस्कृति का रूप सुसज्जित किया गया है इस ट्रेन को। और पैलेस और व्हील्स जैसी भव्य इसको दिखाया गया है। आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, निर्जला एकादशी का अवसर है, मौका है। इस दिन दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से मनीषा 11:30 बजे हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करेंगे। और ये ट्रेन रामेश्वरम और मदुरई जाएगी। जो करीब 800 यात्री, तीर्थ यात्री इसमें रवाना होंगे अलग अलग स्टेशन से। 800 तीर्थ यात्रियों को यात्रा कराने का मकसद है इसका। और इसी तरह जो मकसद पूरा जो टारगेट किया है, जो घोषणा की है, 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराने की घोषणा भजनलाल शर्मा ने की है। और इसी कड़ी में 808 तीर्थ यात्री रवाना होंगे। एक खास बात और भी है इसमें मनीषा, क्योंकि एक जो डिब्बा है उसको बेहद खास बनाया गया है। उसको जो अपनी सेना के लिए डेडिकेट किया गया है। सेना के शौर्य और साहस को दिखाती तस्वीरें वहाँ नजर आएंगी। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह का भाव हमारे मन में सेना के सम्मान के लिए बढ़ा है, तो सेना के गौरव को, सेना के साहस को, उसके बलिदान को दिखाती हुई तस्वीरें आपको एक डिब्बे में नजर आएंगी। बाकी डिब्बे राजस्थानी संस्कृति से परिवार होंगे, उनमें अलग अलग हमारे कल्चर की छवि दिखाई देगी, हमारी कला उसमें आपको देखने को मिलेगी। और प्रयास ये रहेगा कि पूरी यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आए। उनके नाश्ता, पानी, खाना, चिकित्सा सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की जाएंगी। अब बिल्कुल लाल सिंह, और जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि जिस तरीके से सरकार ने इस साल बजट में घोषणा की थी कि देवस्थान विभाग वरिष्ठ नागरिकों को एसी ट्रेन में धार्मिक यात्रा करवाएगा, ये
इस बात की वानगी भी पेश करता है कि कितनी तेजी से जो घोषणाएं की जा रही हैं, जो योजनाएं लाई जा रही हैं, धरातल पर उतारने का जो काम है वो बेहद तेजी से चल रहा है। तो ये सुनिश्चित मुझे लगता है प्रदेश का हर नागरिक रहे कि जो वादे किए गए हैं वो निश्चित तौर पर पूरे होंगे। देखिए, बिल्कुल इसको मैं इस तरह जोड़ के देख सकता हूँ मनीषा कि कल जब वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू हुआ था, उसका आगाज हुआ था रामगढ़ बांध से। रामगढ़ बांध को लेकर हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, तमाम मीडिया हाउसेज जो कवरेज करते हैं, जब वहाँ जाते हैं और खबरें करते हैं तो आसपास के लोग हमें जब मिलते थे, उनकी बाइट्स हम लेते हैं या लिखते थे, तो एक बात कहते थे साहब इसमें तो अब पानी नहीं आ सकता, क्योंकि अब वो दिन लग गए, अब रामगढ़ बांध में पानी कभी नहीं आ सकता, क्योंकि आसपास जिस तरह अतिक्रमण हो गया तो उससे लगता नहीं कि ये सपना कभी पूरा हो पाएगा। तो एक आम धारणा, एक आम जनमानस में इस तरह का निराशा का भाव रामगढ़ बांध को लेकर हमने देखा। लेकिन कल जब हमने वो तस्वीर देखी कि उसी रामगढ़ बांध में सीएम भजनलाल शर्मा ने सबसे पहले जलेश्वर मंदिर में जलाभिषेक किया और जो वादा किया कि आप तय मानिए कि रामगढ़ बांध भरेगा, पानी या हिलोरे लेगा। और लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि हमें भरोसा है कि अब शायद रामगढ़ बांध भर जाएगा। ये भरोसा क्यों है? ये भरोसा ये है कि लगातार जो घोषणा है वो जमीनी धरातल पर उतरती हुई जनता को नजर आ रही है। इसी कड़ी में जैसा मनीषा आपने कहा कि बिल्कुल विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा अक्सर कहते हैं कि जो हम घोषणा करें, क्योंकि हमारा घोषणा पत्र नहीं बल्कि संकल्प पत्र है, जो वायदे जनता से किए वो पूरे हो, और पूरे ही नहीं हो, समयबद्ध पूरे हो, यानी कि इस साल की घोषणाएं इस साल पूरी हो और जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम है वो इस साल शुरू हो जाए, ताकि उनका लाभ जल्द से जल्द मिल सके। तो निश्चित रूप से तमाम घोषणाएं जिस तरह जमीन धरातल पर आ रही है मनीषा, उससे आम जन में विश्वास जाग रहा है कि वो तमाम वादे पूरे होंगे जो सरकार जनता से कर रही है। जी, चलिए लाल सिंह, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो जिस तरीके से सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि देवस्थान विभाग की ओर से वरिष्ठ नागरिकों को एसी ट्रेन में धार्मिक यात्रा करवाई जाएगी, ये जो वादा है आज पूरा होने जा रहा है। और इस ट्रेन को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और ट्रेन में 6 जिलों के 776 यात्री रामेश्वरम की यात्रा करेंगे। इन यात्रियों में जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू, भरतपुर तमाम जिलों से जो यात्री हैं वो मौजूद रहेंगे और राजस्थानी संस्कृति की छटा तो ये ट्रेन बिखेरती हुई नजर आ रही है।